खबर यूपी के बलिया जनपद के सिकंदरपुर से है। भले ही 2027 के विधानसभा चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन नेताओं के बीच जुबानी तीर चलना शुरू हो गया है। ताजा मामला अखिलेश यादव के उस चुनावी अभियान को लेकर है, जिसकी शुरुआत वो 28 मार्च से करने जा रहे हैं। इसी अभियान पर तंज कसते हुए भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक संजय यादव ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर जमकर अपनी भड़ास निकाली। संजय यादव का कहना है कि अखिलेश यादव जमीन पर उतरकर काम करने वाले नेता नहीं है, बल्कि वे केवल ट्विटर और फेसबुक के जरिए अपनी पार्टी चलाना जानते हैं। उन्होंने यहां तक यह भी कह दिया कि अखिलेश यादव को जनता की परेशानियों और उनके संघर्षों से कोई लेना देना नहीं है। पूर्व विधायक के मुताबिक अखिलेश यादव आज तक ना तो किसी जन आंदोलन में शामिल हुए और न ही जनता के मुद्दों पर कभी सड़क पर उतरे। संजय यादव ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि अखिलेश यादव केवल चुनाव के समय ही जनता के बीच नजर आते हैं और जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं वे सीधा लंदन की फ्लाइट पकड़ लेते हैं। निशाना सिर्फ अखिलेश यादव तक ही सीमित नहीं रहा। संजय यादव ने सिकंदरपुर से वर्तमान सपा विधायक जियाउद्दीन रिजवी को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि यहाँ की जनता ने उन्हें 3 बार मौका दिया, लेकिन चुनाव जीतने के बाद उन्हें जनता की सुध लेने की फुर्सत नहीं रहती। क्षेत्र का विकास हो या लोगों की अपनी समस्याएं, विधायक जी का कोई अता पता नहीं रहता है। अखिलेश जी तो शुरू से हम लोग जानते हैं, वो ट्विटर पे और फेसबुक पे और उस पर पार्टी चलाना जानते हैं। कभी जनता में आके जनता की जो परेशानियां हैं, जो समस्याएं हैं, उसके लिए आज तक कभी भी वो न तो कोई आंदोलन किए हैं, न तो कोई कार्यक्रम किए हैं, न कोई सभा, न कोई रैली। बस वो चुनाव के समय में चलते हैं और चुनाव जैसे बीतता है फिर वो लंदन चले जाते हैं। इन दोनों जी उनको इस प्रकार के अभियान से उनका कोई लेना देना नहीं है, बस दिखावा है। जनता की समस्याओं के लिए उनको जमीन पे आके लड़ना चाहिए। अगर बात करें सिकंदरपुर विधानसभा की, तो यहाँ पे समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। क्या लगता है कि जिस तरीके से यहाँ पे विकास होना चाहिए वो हुआ है, या फिर कहीं ना कहीं उस पर रोक लगा हुआ है? और आपके द्वारा क्या प्रयास है इस सिकंदरपुर विधानसभा को लेकर? देखिए, तीसरी बार उनको यहाँ की महान जनता ने अवसर दिया था। कुछ ऐसे राजनीतिक समीकरण बने, उनका गठबंधन मजबूत हुआ, वो चुनाव जीत गए। जनता कहीं से नहीं ये सोच रही थी कि यहाँ से बीजेपी का उम्मीदवार नहीं जीतेगा, लेकिन दुर्भाग्यवश हम लोग चुनाव हार गए। पहले भी उनका रिकॉर्ड रहा है, 2 बार पहले और इस बार भी उनको सब लोग देख रहे हैं। चुनाव जीतने के बाद से उनको किसी से कोई लेना देना नहीं रहता है, चाहे क्षेत्र की समस्याओं के मामले में या क्षेत्र के विकास से संबंधित किसी भी चीज़ पे उनका कोई लेना देना नहीं है। वो बस अपना जीवन जी रहे हैं और एक बहाना मिला हुआ है कि भाई मेरे अधिकार में क्या है। चुना हुआ जनप्रतिनिधि, उसका हर जगह सम्मान होता है। शासन व्यवस्था में चुने हुए जनप्रतिनिधि का ही स्थान है। तो अगर वो कोई भी चीज़ प्रयास करेंगे तो हमारी सरकार ऐसी नहीं है कि उनके किसी मांग को पूरा न करे, लेकिन जनता के समस्याओं से वो एकदम दूर चले गए हैं और पूरे 4 वर्ष बीत गए। एक भी लोग उनके आवास पे या उनको खोजते हुए गए तो उनको साफ उन्होंने इनकार किया कि मेरे से कोई काम नहीं हो सकता। देखिए, फॉर्म 7 जो है, कोई भी आपत्ति दे सकता है कि ये व्यक्ति फला फला जो वोटर लिस्ट में नाम है, ये गलत नाम है। शासन प्रशासन है, उस जो आपत्ति है उसको ऊपर निर्णय लेने का अधिकार शासन प्रशासन का है। कोई भी व्यक्ति अगर किसी का गलत नाम कटवाया जा रहा है तो अपना प्रमाण देके अपना नाम जुड़वा सकता है। कहीं कोई प्रक्रिया में किसी प्रकार की धांधली अभी तक नहीं दिखाई पड़ी है। चाहे जब हमारा बिहार में SIR का काम चला या पूरे देश में किसी भी प्रदेश में काम चल रहा है, वहाँ आप देखेंगे कहीं कोई धांधली नहीं। वो तो सबका संवैधानिक अधिकार है कि मैं अगर हूँ इस देश का, 18 वर्ष से अधिक मेरी उम्र है, मैं इस देश का नागरिक हूँ, तो मैं अपना साक्ष्य देके मैं अपना वोट वोटर लिस्ट में जुड़वा सकता हूँ। इसमें कहीं किसी को वंचित करने की कोई बात ही नहीं है। कुछ लोग हैं जो शुरू से अखिलेश यादव जी आपत्ति कर रहे हैं, जबकि बीच में खुश हो रहे थे कि हम बीजेपी वालों के नाम कट गए, हम लोगों के नाम जुड़ गए हैं। तो अभी क्या हो गया कि अचानक से वो पलटी मार रहे हैं। उन्हीं का बयान था पिछले दिनों कि SIR में हम लोगों को फायदा हुआ है, बीजेपी का घाटा हुआ है। तो अब क्यों उनको परेशानी हो रही है? जो गलत नाम है उस पर कोई भी आपत्ति देगा तो उसकी जांच होगी, उसको नोटिस जाएगा, इसे नहीं नाम कट जाएगा जी। तो पूरी प्रक्रिया है उसमें। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।